बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन किराम, खाना काबा या बैतुल्लाह मस्जिद हराम के वस्त में एक इमारत है जो कि मुसलमानों का किबला है और इसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत करते हैं और ये दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है। अगर इसकी तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्तकिल इमारत थी जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे जो सतह ज़मीन के बिल्कुल बराबर थे और जिसमें हर खासो आम को गुजरने की इजाज़त थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर शामिल है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। और फिर कुरैश ने 1604 ईस्वी में अपने माली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ाहिरीन जो नज़र न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने पूछा कि फिर इसे बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चा के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे अंदर दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान ना होती और इनके दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकार ना करते तो मैं इस हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हतीम जिसे हिजरा इस्माइल भी कहा जाता है नब एक दरवाज़ा है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। कुरैश ने बैतुल्लाह के शमाल में 3 आध जगह छोड़कर इमारत को मकाब नुमा यानी काबा बनाया था और वजह ये बताई जाती थी कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक हलाल की कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करनी थी। इसके बाद मगरबी दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को ज़मीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खास लोग ही कुरैश की इजाज़त से अंदर जा सकें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काबा के जनूब मशरक रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फीट कुतर के चांदी में कवर किए हुए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे स्याह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा ये है कि खाना काबा की तामीर के वक्त जन्नत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए थे और बाद में इन्हें नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया। दोस्तों, ये मुकद्दस पत्थर हिजाज बिन के काबा पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया और इन टुकड़ों को बाद में चांदी में कवर करके नस्ब कर दिया गया। और आज काबा शरीफ का तवाफ भी हिजरा अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो हिजरा अस्वद को बोसा देना चाहिए, वरना दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। दोस्तों, खाना काबा की सबसे मुनफरिद बात जिसे मोज़ा भी कहा जा सकता है वो ये है कि खाना काबा के ऐन ऊपर से कोई चीज़ भी गुजर नहीं सकती, क्योंकि जदीद साइंस के मुताबिक मुनफरिद की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शोबा ज़मीन का मरकज़ है, यानी कि ये वो मकाम है जो कि ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। और दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर ज़मीन की तमाम कश्श शकल का मरकज़ भी यही मकाम है और यही वजह है कि जो इसे दूसरे तमाम मकामों से अफजल और मुनफरिद बनाती है। नाज़रीन ग्रामी, ज़मीन की कशिश शकल का मरकज़ होने की वजह से यहाँ शदीद मकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज़ का परवाज़ करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ से मकनातीस का टुकड़ा लें और आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज़ नहीं चिपक सकती। मकनातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती रहती है और फिर मकनातीस के दाएं या फिर बाएं तरफ चिपक जाती है। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर लागू होता है। मरकज मकाम और मकनातीसी शिद्दत की वजह से ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई त्यारा हत्ता के कोई परिंदा भी इसके ऊपर से गुजर सके। नाज़रीन मोहतरम, ये वो हकायक थे जो किसी पत्थर के आगे रख दिए जाएं तो वो भी पिघल जाएं। अल्लाह पाक ने हर जगह पर हमारे लिए निशानियाँ रखी हैं ताकि हम इन पर गौर करें और ईमान लाएं। दोस्तों, अगर आपको खाना काबा के मुतालिक ये अजीम और मुनफरिद वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।